चलिए आज हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी क्लास 10 ज्यामिति शानदार तरीका से प्रश्नमाला 6.3 पार्ट 1 हम बता दिए हैं। पार्ट 1 में एक क्वेश्चन नंबर 1 हल किए थे और 1 के बाद हम हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रश्नमाला 6.3। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आकृति 6.35 कहने दिया हुआ 6.35। अच्छा एक चीज इस चैप्टर को बनाने से पहले हम ये छोटा चीज बता देते हैं आपको। हम 9th में बताए थे कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो कौन समान होता है। संगत कोण समान, एकांतर कोण समान और अंतः कोण के मान 180 डिग्री बताए हैं। ई लेनिया के ऊपर संगत कोण, ई लेनिया के नीचे संगत कोण, ई लेनिया के ऊपर संगत कोण, ई लेनिया के नीचे संगत कोण। संगत कोण ऐसे होता है। एकांतर कोण कैसे होता है? इधर से लिए तो इधर से लेंगे, इधर से लिए तो इधर से लेंगे। ये क्यों हो गया? एकांतर कोण। अंतः कोण कैसे हो जाएगा? ई वाला हो गया अंतः कोण, आई हो गया अंतः कोण। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। कब? जब दो रेखा समांतर होगा तब। एक परी में बताए थे कि दो सरल रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है तो सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण के मतलब जिसका मुंह मिला हुआ या आमने सामने हो उसको क्या कहेंगे? सम्मुख कोण। समझ में आ गया सबको? समझ में आया? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, यहाँ A है, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ O बिंदु पर प्रतिच्छेद के। देखिए इधर ये कितना दिया हुआ है? 125 डिग्री। ये कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। बस ये दिया हुआ है। कह रहा है कि दो कोण दिया हुआ है और कह रहा है कि त्रिभुज ABC ना त्रिभुज ODC और त्रिभुज OB समरूप है ना। कहा दिया है ना? दिया हुआ क्या है बाबू? त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA इस समरूप दिया हुआ है। कोण OBC बराबर दिया हुआ है कितना? 125 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? कोण CDO 70 डिग्री। और पूछ रहा है क्या बाबू? DOC बराबर वाट और DCO बराबर वाट और है OAD बराबर वाट। समझ गए? ये दोनों जैसी समरूप दिया हुआ है तो कोई भी दो आकृति समरूप होता है तो उसका क्या शर्त है? संगत कोण समान, संगत भुजा समानुपाती। बस दुइये गो समरूप करेले 4 गो, समरूप रहेगा तो 2 गो। समरूप त्रिभुज के दो शर्त कौन सी? संगत कोण समान, संगत भुजा समानुपाती। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए देख लीजिए इसको। 9th में वो परी में बताए थे कि किसी सरल रेखा पर परिमेय था, अभिगृहित था। किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो बने आसन कोण का योग 180 है ना। तो कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री। ये दोनों मिला कितना? 180 डिग्री। इसलिए कोण COD प्लस BA कौन सी दिया है? 125 BOC बराबर 180 डिग्री। ये अभिगृहित है। क्या? अभिगृहित। इसका मान निकाल लीजिए। COD
इसका मान कितना दिया हुआ 125 बराबर 100 प्लस में उस हट जाएगा तो माइनस में, इसलिए कोण CO D बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री बराबर कितना डर के बोलता है नंबर नहीं कटेगा, पैसा नहीं कटेगा, तो बोलिए ना बेइज्जत 55 डिग्री। कोई दिक्कत? COD का मान भी पूछ रहे हैं, हाँ पूछिए रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं। DOC लिखना चाहिए हमरा, अरे ये हमेशा याद रखें कि जिस कोण को लिखना है उसको कहाँ लिखते हैं? बीच में। कहाँ लिखते हैं? है ना? ये वो मान निकल लग गया जी, एक मान निकल लग गया, दर्शा दे है ना? समरूप से बनाना चाहिए, हमारा समरूप के सहारा भी नहीं ले रही हो, समरूप के सहारा नहीं ले रही। जब दो सरल रेखा किसी एक बिंदु पर काटती है तो समूह कोण AOB समूह कोण समान होते हैं बराबर COD है CO वाले नहीं है, एक के बनो वाले हैं। चलिए एक मान कितना 55 डिग्री, इसलिए AOB बराबर 55 डिग्री हो गया। एक मान कितना आ गया? 55 आया? नहीं आया बाबू? दो समांतर की चर्चा करेंगे नहीं? समांतर की चर्चा नहीं किया, आप समरूप के करेंगे। चूंकि त्रिभुज कौन कौन है? ODC समरूप त्रिभुज OBA, देखिए कौन कौन है? ODC E वाला और OBA E वाला समरूप है ना? क्या है? समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है, लिखोगे। चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है। कोई दिक्कत? ई मुंह है ने, एरा सीधा कर दो, काहे कि एक ऊपर में कितना है? 55, एक ऊपर में 55 होना चाहिए, तो एक ऊपर कर दो, एरा ऊपर कर दो, तो ई त्रिभुज ऊपर करके जा रखो तो कैसे आ जीते? ई 70 आ जीते? नहीं दे 70 संगत ना, अभी संगत ना, जब उल्टो में तब संगत हो सकता है। देखिए ई त्रिभुज के ऊपर में कितना? एकरो ऊपर में कितना? 55 संगत हो रहे हैं। तो ये कब होते हैं? एकरो जब ऊपर भार रखबे तब एगो समझा रहे हैं, है ना? तो एकरो ऊपर रखबे, एकरा ऊपर कर दो, ई 55 के ऊपर कर दो, तो 55 के ऊपर कर दो तो ई वाला कहां आ जेते? एला नहीं आते, इसलिए कोण D में है, D वाला कौन है? D तो निकालिए ने A है ना? ODC ये तो पहले जे निकाले तो वही लिख दे। OAB बराबर ODC के मान कितना है? ODC के मान कितना है? 70 डिग्री, इसलिए अगला मान की आ गए? OAB के मान की आ गए? 70 डिग्री आ गए। नहीं ले बबुआ, नहीं ले, कैसे? एक ऊपर कितना है? तो एक ऊपर 55, तो जब ऊपर करनी बोला मुहा, तो ये कहाँ नहीं दे देखिए करके त्रिभुज के तीनों कोण के मान कितना होगा? 180 में दो कोण देले 70 और 55 कितना हो गए? कितना? त्रिभुज OBC में त्रिभुज के गुण से C वाला की का
मान निकाले थे, सी मान निकाले थे नहीं है नहीं ये केकर निकाल दलिए, केकर निकाल दलिए ने देख ले DOC DCO बराबर त्रिभुज के गुण से त्रिभुज के तीनों कोणों के मान 180 डिग्री। 180 डिग्री में दो कोण देले है 70 और 55 कितना 125 बच गए कितना कितना बच गए कितना बच गए बहुआ 55 देख ले तीन आंसर जो कहानी करी वही है हां नहीं नहीं ऊपर कोई दिक्कत समझ रहा है आगे कोई नंबर 3 नंबर का की कहा समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD के विकर्ण AC और BD परस्पर वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज एक इसको समझना जरूरी है, अगर ये समझ गए तो आगे स्वरूप करने में ना आसान होगा। समलंब चतुर्भुज पहले बनाइए A B C बहुआ विशेष प्रत्यय लिख दीजिएगा, माने कि नहीं लिखिएगा मान लिख दीजिएगा ABCD है समलंब चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है, लिख दीजिएगा। ठीक ये कह रहा है नहीं कह रहे हेलो AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते दर्शाए कि बराबरी है ना ये कह रहा है। यहाँ विशेष प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है तथा कौन सी समांतर में दे रहे हैं तथा चूंकि AB समांतर CD दिया हुआ है इतना है ना, उसके बाद क्या करना है सिद्ध करना है। कौन सी सिद्ध करना है OA बटा OC बराबर OB बटा OD। क्या करना है सिद्ध करना है, क्या करना है ध्यान दीजिए अभी से कि जैसी भुजा समानुपाती कहेगा तो पहले देखेंगे वो कौन कौन आकृति में भुजा है और दोनों भुजा को की कर देंगे समरूप काहे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है ना बाबू। अब देख लेते हैं दोनों कौन कौन त्रिभुज में है AO OC OB OD मतलब ई आकृति और ये आकृति देख लीजिए आप ऐसा कहिएगा कि सर आप तो जानते हैं इसलिए फट से बोल दीजिए देख लीजिए नहीं एगो ई भुजा है एगो ई भुजा एगो ई भुजा एगो ई भुजा इसी और इसी में है त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COB। अभी दोनों त्रिभुज को की करना है समरूप करने के लिए आप कितना तरह से समरूप कर सकते हैं 4 तरह से। कौन सी छोड़ो 4 तरह से समरूप कर सकते हैं। और सबसे आसान कैसे हो सकता है दो कोण बराबर करके, खाली बराबर करके बोलेगा। सबसे आसान है कि किसी दोनों आकृति में दो कोण बराबर कर दीजिए, कम से कम 2 कोण बराबर भी करिएगा तो समरूप हो जाएगा। आप बताइए कि दोनों त्रिभुज में 2 कोण बराबर हमको बताइए तो, अगर जरी से दिमाग लगाइएगा तो बराबर कर दीजिए कि दोनों आकृति में कोण बराबर करिए, 2 कोण बराबर करिए। नहीं कर सकते बराबर, सब अभी बताए अभी सब बताए हैं, अगर बात ही बराबर नहीं कर सकते हैं। एगो अगर
कोण बराबर करने के लिए दू को जान गए एक हिसाब में, तो आगे भी सब हिसाब में उसी बराबर कीजिए, एकदम बनेगा फट फट। दोनों आकृति में दू को कोण बराबर करिए। एक को तो सबको जना रहा होगा, मगर क्या बोले आप देखना नहीं चाहते हैं। आप हमेशा देखना चाहते हैं सीरियल, टीवी, सिनेमा और शॉर्ट वीडियो, तो कहाँ से हिसाब में आप देख पाइएगा कोण बराबर। खाली नाम बताओ ना कैसे बराबर। उसके इधर इसका ऊपर में ओ है, ऊपर से भी ओ है। कौन सी? तो दोनों बोल दिया, तो दोनों बोलिए दिया, एक को बोल दिया एकांतर कोण, एक को बोल दिया सम्मुख कोण, बराबर सही है। जनाई में नहीं करता है आपको। जब दो सरल रेखा किसी बिंदु पर काटती है तो क्या होता है? सम्मुख कोण समान होता है, जनाई में नहीं करता। हम क्या कर सकते हैं? कोण AO B बराबर COD काहे बराबर? काहे बराबर? सम्मुख कोण है ना, एक कोण बराबर हो गया। चूंकि AB समांतर CD है ना, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, एकांतर कैसे हो है? नहीं हो उल्टा, नहीं हो है। एकांतर कैसे हो है? नहीं हो उल्टा। अभी तुरंत बताएं, ध्यान नहीं आपका कि दोनों में कौन है वो एकांतर लिख दीजिए। हम 12 को काहे लिखेंगे कोण? हम दुइये को कोण से बराबर कर सकते, दुइये कोण से समरूप कर सकते हैं। कौन सी? इसलिए कोण ये वाला लेते हैं ABCO लगो, और इसका बढ़ाए हुए भाग भी ले सकता है, उसका छोटा वाला भाग भी ले सकता है। एक एकांतर कौन होगा? OD काहे बराबर? एकांतर है ना। दू कोण बराबर हो गया, तो कौन सी? कोण समरूपता से। कोण समरूपता से दोनों आकृति की हो गया, दोनों आकृति की हो गया समरूप। कौन सी AOB समरूप त्रिभुज COD। लिखोगे चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। आप समानुपाती कर लीजिए। इस त्रिभुज के हम OA लिए, इसके लिए इस त्रिभुज के की लेंगे OC नहीं लेंगे, ये ऐसे दिए हुए लेंगे। इस त्रिभुज के OB लिए, एक ही लेंगे PRO। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 और T2 लिखा गया।